हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन में घर पे निश्चित रूप से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई की हेल्प के लिए हमने यह यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम श्री एकेडमी मैंने लॉन्च किया है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले का जो भी वीडियो है वो आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर हमारा 4। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, याद रखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या है 3m और 3m+1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसकी हेल्प से हमें क्या करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 है, ये हम लोग अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो हल माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्या माना हमने कि माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यदि b बराबर 3 हो तो, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको पूरा सॉल्व करना है। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे जो एक धनात्मक पूर्णांक है उसको क्या माना है हमने a, और आपके क्वेश्चन में दिया कि जो धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमने यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया हमने, ठीक है, हमने यहाँ पे a को माना है। और अगर b बराबर 3 हो तो, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, आपको इसमें नहीं लिखना, लेकिन रफ्तार के लिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम क्या करें 3 से a को हम भाग दें। ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 3 से अगर हम a को भाग देते हैं तो हमें यहाँ शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ पे r प्राप्त होगा। और आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ये जो हमारा शेषफल होता है हमेशा इस भाजक से कैसा होता है, छोटा होता है। तो जब यहाँ पे ये जो भाजक इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 दी है, मतलब r की वैल्यू क्या क्या होंगी, ये इससे छोटा ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं r बराबर 0, 1 और 2। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने पूरा समझ लिया। इसके बाद आप लोगों को यहाँ से याद रखना है कि अगर इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो a है, अब a जो है a संख्या, ठीक है, 3q+1 और 3q+2 के रूप का होगा, क्लियर है। हमारा जो पूर्णांक है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर ये पूरी कंडीशन है, ये आपके r के मान 0, 1, 2, 3 आते हैं, तो जो a है ये वाला a संख्या 3q+1 और 3q+2 के रूप का होगा। ठीक है, अब आपको देखिए कि ये 3 कंडीशन हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं केस फर्स्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए a बराबर हम क्या लें 3q लेते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर हम क्या लेते हैं यहाँ पे a बराबर 3q लेते हैं, तो केस फर्स्ट में ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए a बराबर 3q, क्वेश्चन में क्या था आपको ध्यान रखना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, अच्छे समझिए यहाँ से। तो a बराबर हमने क्या लिया यहाँ पे 3q, हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा a² और प्लस हमारे पास क्या जाएगा यहाँ से 3q का स्क्वायर। ठीक है, इसको 3 स्क्वायर का जब 3q का स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9q का 9q स्क्वायर। ठीक है, फिर इसे हम और क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखिए, हम इसको लिख सकते हैं 3 और यहां से 3q स्क्वायर।
समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से पूरा? ठीक। और यहां से भी आप ध्यान रखिए कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3m। इस पूरे को मैंने m मान लिया। क्या माना हमने इसको पूरे को? m। यहां हम लिख सकते हैं कि यहां m बराबर आ गया 3qm। क्या हो गया यहाँ पे? 3qm। क्लियर है पूरा? तो ये हमारा केस फर्स्ट था। जब हमने a की वैल्यू क्या मानी? a बराबर हमने कहा 3q माना, तो हमें क्या मिला यहाँ से? 3m। क्या मिला हमें यहाँ से? 3m। ऐसे हमें इसकी 1 2 3 a की वैल्यू हमने भी 3q रखी है, फिर a की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ये पूरी कंडीशन हमें यहाँ पे लिखना है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये केस 1 था, फिर देखते हैं केस 2। केस 2 में आपको ध्यान रखना है कि a बराबर हमने 3q मान चुके थे, अब हम क्या मानेंगे? a बराबर 3q प्लस 1। ठीक। तो यहां से देखिए a बराबर 3q प्लस क्या है यहाँ से? 1। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को बहुत अच्छे से? अब यहां से आप लोगों को ये पूरा ध्यान रखना है कि अब हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे वर्ग की बात करना है तो दोनों पक्षों का हम यहाँ पे वर्ग कर देंगे। ठीक है बेटा? तो यहां से हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है पूरा आप लोगों के लिए? ठीक। अब जब ये कंडीशन आती है तो आप लोगों ने एक सर्व समीकरण पढ़ी है, वो सर्व समीकरण हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, सर्व समीकरण क्या होती है हमारी? a धन v का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस v स्क्वायर। ठीक है, पढ़िए ना आप लोगों ने पहले सर्व समीकरण। तो इस सर्व समीकरण को हम यहाँ पे ठीक है रख देंगे। ये पूरी वैल्यूज हम क्या करेंगे? इस सर्व समीकरण में पुट कर देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं। तो यहां से ध्यान रखेंगे a बराबर हम क्या मानेंगे? 3q और b बराबर हम क्या मानेंगे? यहाँ पे 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहां से a स्क्वायर मीन्स क्या हुआ? यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 3q का वर्ग। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 और a की जगह हमने यहाँ पे क्या माना है? 3q और b का हमने यहाँ पे क्या माना है? 1। ठीक है, और प्लस v का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हमने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग ध्यान रखना है, ये 3 का 3 में करेंगे तो 9, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो ये 6, तो इसका हो जाएगा आपका कितना? 6q प्लस इसका कितना हो जाएगा? यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है 1। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ से क्या करते हैं? हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कितने कॉमन लेंगे? हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे। ठीक है बेटा, जब हम यहाँ से आपको अच्छे से देखिए, ये पूरा आप लोग ध्यान रखिए, सर्व समीकरण रखी हमने। सर्व समीकरण में हम लोगों ने क्या किया है यहाँ से? ठीक है, सर्व समीकरण में क्या किया हमने? यहाँ से सर्व समीकरण में हमने क्या किया है? यहाँ से ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ से पुटअप कर दी। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं? हम यहाँ से 3q हम यहाँ से कॉमन लेते हैं। जब हम यहाँ से 3q कॉमन लेंगे बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 3q और प्लस यहाँ हमारे पास क्या बचेगा? 2। क्लियर हो रहा है? ठीक, और प्लस हमारे पास बचेगा 1। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है यहाँ से अच्छे से कि यहाँ पे बेटा इसकी जगह हम लिख सकते हैं m। क्या लिख सकते हैं? इसी जगह हम m लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए इस पूरे की जगह हम m लिखेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से इस पूरे की जगह हम यहाँ पे m लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है बेटा, जहां ध्यान रखिएगा, ठीक है, जहां m बराबर क्या हो जाएगा बेटा? जहां m बराबर हो जाएगा m बराबर आपका क्या होगा? यहाँ से ये q और 3q प्लस 2, ये हो जाएगा आपका m बराबर। तो ये आपकी अभी केस 1 और केस 2 हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग करते हैं केस 3। तो केस 3 है ना, केस 3 में आपको अब हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हमने a बराबर क्या किया था? 3q। सेकेंड केस में हमने क्या किया था? a बराबर 3q प्लस 1। और अब हम क्या करेंगे? ठीक है, आपको देखिए कि यहां से हम लिखेंगे कि
ए बराबर 3q+2। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है केस 3 में। अब हमें क्या करना है, यहां से फिर दोनों पक्षों को क्या करेंगे हम, यहां से दोनों पक्षों का हम वर्ग लेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो यहां से क्या हो जाएगा, a² बराबर यहां से क्या होगा बेटा 3q+2 का वर्ग। ठीक है, अच्छे से। अब आपको ध्यान रखना है कि जो इस केस सेकंड में हम लोगों ने जो सर्वसमीका अप्लाई की थी, वही सर्वसमीका हम यहाँ पे लगाएंगे। उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या सर्वसमीका थी हमारी, a+v का वर्ग बराबर a²+2ab+v का वर्ग। ठीक है ना। अब यहाँ पे a बराबर हमारा 3q है और b बराबर हमारा क्या है 2 है। ठीक है, हम इसकी वैल्यूज रखते हैं। चलिए देखिए, a वर्ग यानी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से 3q का वर्ग +2, तो यहां से ये होगा 2, a का हमारा क्या हुआ 3q इंटू v बराबर हमारे यहाँ से क्या हुआ 2 प्लस v का वर्ग यानी क्या होगा यहाँ से 2 का वर्ग। ठीक है, इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, तो यहां से क्या हो जाएगा 9q²। ठीक, अब यहां से 2 दूनी 4 4 3 12q और प्लस यहां से क्या हो जाएगा हमारा ये 4। ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा आपको ये। अब यहां से क्या करेंगे हम, यहां से हम फिर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कितनी कॉमन लेंगे हम, यहां से 3 कॉमन लेते हैं। ठीक है, जब हम यहां से 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3q² प्लस हमारे पास से आएगा यहाँ से 4q और प्लस क्या जाएगा हमारे पास यहाँ से 4। क्लियर है। सेकंड स्टेप देखिएगा कि 3, अब यहां से 3q² प्लस क्या है हमारे पास 4q और ये जो 4 है हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3+1। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से देखना है कि ये जो हो गया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इतने को पूरे को हम m मान सकते हैं। क्या मान लिया हमने m, तो यहां से लिखेंगे हम 3m+1, जहां m बराबर क्या हो गया हमारा 3q² प्लस 4q प्लस 3। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना बेटा। ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ से आप इसको वीडियो पॉज करके पूरा नोट कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप एक बार और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें नीचे ले सकते हैं, यहाँ पे अतः किसी धनात्मक किसी धनात्मक ठीक है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, 3m या 3m+1 के रूप का होगा। ठीक है बेटा, ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, युग्मित विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखिए, जो क्वेश्चन हमने 4 किया है ये भी सेम वही क्वेश्चन है, किसी धनात्मक संख्या का या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। क्वेश्चन नंबर जो हमने 4 किया था उसमें हमसे वर्ग पूछा था और यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, हमसे यहाँ पे क्यू के बारे में पूछा है, घन के बारे में पूछा है कि ये जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन होता है वो 9m 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए, ठीक है बेटा, माना a, ठीक है, माना कि a एक पूर्णांक है, माना a एक पूर्णांक है, यदि b बराबर
यदि b बराबर 3 हो तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे हमने किया था, अगर हम यहाँ से a को क्या करते हैं 3 से विभाजित करते हैं तो यहाँ भी हमें क्षेत्रफल के रूप में r प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये पूरा रफ का वर्क है आपका। तो यहाँ पे r के मान चूंकि भाजक से कम होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर क्या क्या हो सकता है 0, 1 और 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए जो a एक पूर्णांक है, इसके मान कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a संख्याओं, अच्छे समझिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें आप लोग, अगर हमने लिखा माना कि a एक पूर्णांक है, यदि b बराबर हमने क्या माना है यहाँ पे, हमने b बराबर यहाँ पे माना है कि b बराबर 3 हो तो इसमें आपने क्या लगाया, आप लोगों ने यहाँ पे यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है वो आप लोगों ने यहाँ पे लगाई है। तो अब यहाँ पे देखिए कि a क्या होगा संख्याओं 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का होगा, के रूप का होगा, ठीक है बेटा। तो ये 3 रूप का ये होगा, किसी भी धनात्मक संख्या का घन, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे केस 1। अब a बराबर हम यहाँ पे क्या मानेंगे, देखिए a बराबर 3q, क्या माना हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पे सबसे पहले माना a बराबर 3q। अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है q या घन, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, हम दोनों जो दोनों पक्ष हमारे उनका हम यहाँ पे घन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 8q बराबर 3q का q, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 3 3 9 होती है 27, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 27q का घन, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां से हम 9 कॉमन लेंगे, तो जब यहां से 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3q का घन। क्लियर हो रहा है आपको, हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ से हमारे यहाँ पास बच रहा है 3q का घन। इसको हम m मान लेते हैं, क्या मानेंगे, हम इसको m मानते हैं। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 9m, जहां m बराबर हो जाएगा 3q का घन, ठीक है। हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 3q का घन। क्लियर हो रहा है। इसके बाद हमें ध्यान रखिए कि इसके बाद हम करते हैं ये हमारा केस फर्स्ट था, इसके बाद हम यहां से करते हैं केस सेकंड, ठीक है, केस सेकंड। अब केस सेकंड में पहले वाले केस में हमने a बराबर क्या माना 3q, या a बराबर 3q। अब हम a बराबर क्या मानेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा a बराबर 3q प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों पक्षों को हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं q लेते हैं, ठीक है। तो यहां से जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा aq, और यहां से क्या होगा बेटा 3q प्लस 1, इसका ये होल क्यूब। क्लियर हो रहा पूरा आप लोगों को। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग एक सूत्र लिखते हैं बेटा, ठीक है। सूत्र क्या है हमारा, यहां से हम लिखेंगे, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो यहां से कि x प्लस वाई का क्यूब बराबर, यहां से आप लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और यहां पे हम लिखेंगे x प्लस वाई। ये सूत्र होता है, ठीक है। क्या सूत्र लिखा बेटा हमने, हम लोगों ने यहां से लिखा x धन y का क्यूब बराबर क्या है एक्स क्यूब प्लस क्या है वाई क्यूब प्लस 3xy, और ब्रैकेट में क्या लिखा हमने यहां से x प्लस वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यूज हम लोग इसमें पुट करते हैं। तो यहां से x घन प्लस क्या है y घन, तो x घन मीन्स क्या होगा हमारे पास 3q का घन, ठीक है, प्लस y का घन यानी 1 का घन प्लस 3 गुणा x की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां से 3q, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, और ब्रैकेट में x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3q, और प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ से 1, ठीक है। 3q की घात यहाँ पे कितनी है 3 दी हुई है, तो 3 3 9 9 27, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 27q की घात कितनी आई 3, प्लस 1 का आएगा तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, प्लस अब इसे यहाँ देखिए 3 3 9 और 1 का 1 ही रहता है, तो 3 3 यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास 9q, और ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ से क्या है 3q प्लस 1, ठीक। इसको हम फिर से करते हैं सॉल्व, 27q प्लस क्या है 1। अब इस 9q का इंटू हम इस पूरे में करते हैं
तो 9 3 27, तो प्लस का लिखेंगे हम यहाँ से, एक और एक 2 हो जाएंगे, तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या जाएगा यहाँ से 9 क्यू। ठीक है, अब आप देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम 9 कॉमन लेंगे सभी में से, तो यहां से हम क्या करेंगे 9 कॉमन लेते हैं। ठीक, तो यहां से हमने 9 कॉमन लिया पूरे में से, तो यहाँ 9, अब यहां हमारे पास क्या बच रहा है 9 3 27, हमने यहाँ पे लिखा 3Q का ये Q प्लस, अभी ये कॉमन नहीं लिखते हैं फिर यहां से, तो ये हमारे पास आएगा वही 9 3 27 क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस 9 यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या बच रहा है केवल Q। ठीक, प्लस हमने ये 1 लिख दिया। अब ये जो आपको पूरी वैल्यू दिख रही है इसको हम मान सकते हैं m। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे m, तो यहां हमारे पास क्या जाएगा 9m प्लस 1। ठीक है, लिख सकते हैं हम यहाँ पे, जहां m बराबर 3Q प्लस 3Q स्क्वायर और प्लस में Q। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है पूरा कि जब हमने a बराबर 3Q माना तो जो केस फर्स्ट था उसमें हमारे पास क्या आया 9m, क्या आया हमारे पास 9m। ठीक है, सेकंड केस में जब हमने a बराबर क्या माना 3Q प्लस 1, तो हमारे पास क्या आया 9m प्लस 1। ठीक है, इतना पूरा क्लियर हो रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे केस 3 या स्थिति 3। केस 3 में देखिए, केस 1 में हमने क्या किया था यहाँ पे कि a बराबर हमने क्या लिया था, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके पहले हमने जो किया पूरा उसमें हमने a बराबर क्या माना था 3Q। ठीक है, फिर हमने क्या माना 3Q प्लस 1, और इसमें मानेंगे 3Q प्लस 2। तो यहां से a बराबर हम क्या लिखेंगे 3Q प्लस 2। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या लेंगे हम यहाँ पे Q लेते हैं, दोनों पक्षों का Q लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AQ प्लस यहाँ पे 3Q प्लस 2 का होल Q। ठीक है, अब जो केस 2 में हमने कंडीशन लगाई थी, जो फार्मूला हमने केस 2 में लगाया था, अभी आप लोगों ने देखा भी, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। आप ब्रैकेट में इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या था सूत्र हमारा कि x प्लस वाई का होल क्यू इक्वल, यहां से क्या था बेटा कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy, और यहाँ पे क्या था x प्लस वाई। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पूरा। यहाँ पे x बराबर हमारा क्या होगा 3Q और y क्या होगा हमारे यहाँ पे 2। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए x बराबर हमने क्या माना 3Q, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3Q का Q प्लस y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2Q प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3Q प्लस y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3Q प्लस 2। क्लियर है पूरा। ठीक, अब इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा वही 3 3 9 27, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 27 Q का Q प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ से हम लिखेंगे क्या 8 प्लस 3 3 9 दूनी 18, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 18Q सॉरी, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच रहा है 3Q प्लस 2। अब क्या करेंगे हम यहाँ से देखिए कि 27Q का घन प्लस ये हमारे पास 8, अब इस 18Q का गुणा हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो 18 3 कितना होता है हमारे पास यहाँ से 54। ठीक है, 54Q स्क्वायर। ठीक है, प्लस 18 दूनी क्या हो जाएगा हमारे पास 18 दूनी 36Q। ठीक है, पूरा समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, हम लोग यहाँ से 9 जो है वो कॉमन लेंगे। ठीक है, हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से 9 को कॉमन लेते हैं, तो हमने यहाँ से 9 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 3Q का घन प्लस, अभी हम 8 को नहीं लिखते। अब यहाँ से देखिए 9 9 6 54, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा 6Q का स्क्वायर प्लस यहां से क्या जाएगा हमारे 4Q, और प्लस में हम यहां से लिख देते हैं ये जो 8 बचा हुआ था। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि इतने पूरे को हम m मान लेते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे 9m प्लस 8, जहां
m बराबर क्या हो जाएगा, जहां m बराबर हो जाएगा 3q का q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो ये जो आपका है, आप लोगों को ध्यान रखना है केस 1, केस 2 और केस 3 में क्या है हमारे पास। जो हमारा आंसर आ रहा है कि आपको ध्यान रखना कि क्वेश्चन था हमारा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m, जो कि आपका फर्स्ट केस में आ गया था। सेकंड 9m प्लस 1, जो कि आपका केस सेकंड में आया था। और 9m प्लस 8, ठीक है, 9m प्लस 8 जो कि हमारा कहां से आया, केस 3 में आया। तो उम्मीद करता हूं बहुत सरल सवाल था, क्लियर हुआ पूरा आपका। तो ये पूरा है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा ये सरल है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आपके किसी भी प्रकार के इन सवालों के लिए कोई डाउट्स होते हैं तो आप उनको कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है, मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।